हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट सेट होम साइंस। आज के इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स एंड फूड टेस्टिंग का फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में सभी पॉइंट को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स यानी कि पोषणात्मक तत्व, इसे हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। अ न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इज केमिकल दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू कीप इट रनिंग विथ लाइफ एंड ग्रोथ। यानी कि एक ऐसा पोषक तत्व या पोषणात्मक तत्व वह रसायन होता है जिसकी आवश्यकता किसी जीव को जीवन एवं वृद्धि के साथ उसको चलाने के लिए पड़ती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि पोषक तत्व वह रसायन है जिसकी आवश्यकता एक जीव को, मतलब एक इंसान को, किसी भी जीव को, प्राणी को, किसी भी सजीव को जीवन चलाने के लिए, वृद्धि के साथ जीवन चलाने के लिए पड़ती है। जिससे पोषक तत्वों से क्या होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, इसके साथ जीवन चलाने के लिए पड़ती है। दीज न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, include carbohydrates, fats, proteins, vitamins, inorganic chemical compounds. For example, mineral, salt, water and oxygen are also nutrients. इन पोषक तत्वों में, विशेषकर जैविक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन शामिल होते हैं। अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों जैसे खनिज लवण, पानी तथा ऑक्सीजन भी पोषक तत्व होते हैं। All these nutritious elements are important in terms of building and repairing human tissues, editing all function of body and providing energy etc. ये सभी पोषणात्मक तत्व मानव के ऊतकों का निर्माण करने एवं उसकी मरम्मत करने, शरीर की सभी क्रियाओं को संपादित करने व ऊर्जा प्रदान करने आदि दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि ये जो पोषक तत्व है, ये पोषणात्मक जो तत्व है न्यूट्रिएंट्स, ये शरीर की सभी क्रियाओं को संपादित करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, अपने मानव की टिश्यू का निर्माण करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। इसीलिए ये मानव शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। द यूज ऑफ ऑल ऑफ इज न्यूट्रिशन विच एक्सप्रेस अ बैलेंस डाइट। दिस एलिमेंट्स हैव द इफेक्ट ऑफ कुकिंग फूड एंड टेक्नोलॉजी। इन सब का एक एक अनुपात में मानव द्वारा उपयोग करना ही पोषण होता है, जो एक संतुलित आहार को व्यक्त करता है। इन तत्वों पर खाद्यान्नों को पकाने एवं तकनीकों का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन, विटामिन और जो अकार्बनिक रासायनिक जैसे खनिज लवण, पानी तथा ये सब एक एक अनुपात में मानव द्वारा उपयोग करना ही पोषण होता है। इसको ही पोषण कहते हैं। ये सभी एक एक अनुपात में मानव शरीर के लिए, सभी प्राणी, सभी सजीव के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑन न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। यानी पोषणात्मक तत्वों पर पकाने एवं प्रक्रमण तकनीकों का प्रभाव। जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खाना पकाने पर उस पर क्या परिणाम होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर, वो हम देखेंगे। कुकिंग फूड हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द न्यूट्रिएंट्स इट्स कंटेंट्स। व्हेन कुकिंग द फूड शुड बी फ्रेश, because if the food is not fresh then the nutritional as well as the taste decreases. खाद्य पदार्थों को पकाने पर उनमें निहित पोषक तत्वों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। पकाते समय भोज्य पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि वह ताज़ा हो, क्योंकि यदि भोज्य पदार्थ ताज़ा नहीं होगा तो उसमें पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद भी घटता जाता है। जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, और वो भोज्य पदार्थ फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। अगर वो ताज़ा ना हो तो उसके पौष्टिकता के साथ उसका स्वाद भी घटता जाता है।
The effect of cooking food and other processing methods on nutrients has to occur in the following ways. खाद्य पदार्थों को पकाने एवं प्रक्रमण विधियों का पोषण तत्वों पर प्रभाव निम्नलिखित तरीके से पड़ता है। इसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कुकिंग इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द स्टार्च कंटेंट इन फूड। वेट स्टार्च रिपेंस एंड रिप्स स्टार्च, यानी कि भोजन में निहित स्टार्च के उचित पाचन के लिए भोजन को पकाना आवश्यक है। गीले स्टार्च के पकने से स्टार्च के कण फूलकर फट जाते हैं। कि जो स्टार्च वाला खाद्य पदार्थ है उसको शरीर में पचने के लिए पकाना बहुत आवश्यक होता है, और स्टार्च को पकाने से स्टार्च के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूलते हैं, फूलकर फट जाते हैं। एंड देयर जेलेटाइनाइजेशन, यानी कि उनका जेलेटिनीकरण हो जाता है। कुकड स्टार्च इज डाइजेस्टेड फास्टर देन रॉ स्टार्च, यानी कि जो पका हुआ स्टार्च होता है वो कच्चे स्टार्च के अपेक्षा जल्दी पच जाता है। यानी जो कच्चे स्टार्च होते हैं जो पक नहीं जाते हैं वो शरीर में पचते नहीं। स्टार्च को पचाने के लिए उसे पकाना पड़ता है। The outer wall of the vegetative cells also breaks down in the cooking process, the elements inside which are easily digested. वनस्पति कोशिकाओं की बाहरी दीवार भी पकने की क्रिया में टूट जाती है, जिससे अंदर के तत्व आसानी से पच जाते हैं। नेक्स्ट है फैट। फैटी एसिड आर नॉट अफेक्टेड बाय कुकिंग। ओवरहीटिंग फैट at very high temperature cause fatty acid to be split. भोजन को पकाने से वसीय तत्व प्रभावित नहीं होते हैं। बहुत अधिक ताप पर वसा को अत्यधिक गर्म करने से वसा के फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं। यानी कि भोजन को पकाने से वसीय तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर बहुत अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तल तल के जो गाढ़ा तेल या घी कुछ भी वसीय तत्व जो होते हैं उससे क्या होता है, फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं। एज रिजल्ट हेल्थ इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, यानी कि स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जो फैटी एसिड के कण विभक्त हो जाते हैं, फैटी एसिड विभक्त हो जाता है, तब स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर स्ट्रांगली कंट्रैक्टेड बाय कुकिंग। पकने की क्रिया से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाते हैं, यानी कि जब प्रोटीन को पकाया जाता है तो प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाते हैं। लाइटली कुकड प्रोटीन इज डाइजेस्टेड फास्टर देन रॉ प्रोटीन्स। हल्की पकी हुई प्रोटीन कच्ची प्रोटीन की अपेक्षा जल्दी पच जाती है। यानी प्रोटीन को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का हल्का पकाना चाहिए। इससे क्या होता है, वो जल्दी से पच जाता है। बट बाय कुकिंग मोर देन ऑफ फूड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज रिड्यूस इन मोर रोस्टिंग एंड फ्राइंग। परंतु भोजन को अधिक पकाने से, अधिक भुनने से व तलने की क्रिया में प्रोटीन का पोषण कम हो जाता है। यानी कि प्रोटीन के पदार्थ को ज़्यादा तलने से, ज़्यादा भुनने से, उसे ज़्यादा पकाने से उसमें के जो पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं। इसलिए वो थोड़ी सी हल्की फुल्की पकाना ही अच्छा होता है। रेसिप इंक्रीजेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोटीन ऑफ द लेंटिल्स। पकाने की क्रिया से दालों की प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। जो हमारी दालें होती है, सब प्रकार की दालें, उसको पकाने से प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है या ना कि कम होता है। यानी कि जितना ज़्यादा दालों को पकाया जाए, पकाकर गला जाए, उससे पोषक मूल्य बढ़ जाता है प्रोटीन का। नेक्स्ट है विटामिन्स। ड्यू टू द solubility of vitamin A and carotene in water, these elements do not get into the water of the food and there is not lost vitamin A on throwing this water. विटामिन ए व कैरोटीन के जल में अघुलनशील होने के कारण ये तत्व भोजन के जल में नहीं आ पाते।
तथा यह जल फेंकने पर विटामिन ए की कोई हानि नहीं होती। यानी कि जो विटामिन ए व कैरोटीन होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं, मिक्स नहीं होते। इसके कारण क्या होता है कि वो जल में आ नहीं जाते। विटामिन ए व कैरोटीन जल में मिक्स नहीं होते तथा जल फेंक देने से उसकी हानि भी नहीं होती है। इन फ्राइंग और रोस्टिंग a significant amount of vitamins and carotene are lost in vegetable। तलने या भूनने की क्रिया में सब्जियों में काफ़ी मात्रा में विटामिन व कैरोटीन की हानि होती है। यानी कि कैरोटीन और विटामिन ए क्या है, जल में अघुलनशील है, इसलिए वो पानी में नहीं आता और पानी फेंक देने से उसकी हानि नहीं होती। लेकिन जब उसको तला जाता है या भुना जाता है, उसकी क्रिया में सब्जियों की काफ़ी मात्रा में विटामिन व कैरोटीन की हानि होती है। यानी कि तलने से और भूनने से विटामिन ए और कैरोटीन की हानि हो जाती है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। एलिमेंट्स ऑफ राइबोफ्लेविन ऑफ फूड आर डिस्ट्रॉयड व्हेन एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग लाइट वाइल कुकिंग। खाना पकाते हुए तेज प्रकाश के संपर्क में आने से भोजन के राइबोफ्लेविन के तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो राइबोफ्लेविन पोषक तत्व है वो तेज प्रकाश के संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड अल्कली। ऊष्मा तथा क्षार की क्रिया से भी राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। यानी कि ऊष्मा के संपर्क में आने से तथा क्षार के संपर्क में आने से राइबोफ्लेविन तत्व नष्ट हो जाता है। Riboflavin also gets into the water of food due to its solubility in water, which leads to loss of riboflavin when thrown. It is destroyed even when soda is used. राइबोफ्लेविन जल में घुलनशील होने के कारण भोजन के जल में आ जाता है, जिससे फेंक देने से राइबोफ्लेविन की हानि होती है। सोडा का प्रयोग करने पर भी यह नष्ट हो जाता है। यानी कि जो राइबोफ्लेविन तत्व है वो जल में घुलनशील होता है। इसके कारण क्या होता है, जब वो जल फेंक देते हैं तो राइबोफ्लेविन की हानि हो जाती है। और दूसरा क्या है कि सोडा का प्रयोग किया तो उस पर भी राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है नाइसिन। थ्रोइंग वाटर ऑफ फूड डिस्ट्रॉयड द नाइसिन न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इन इट। एज अ रिजल्ट नाइसिन इज लॉस्ट इन फूड आइटम्स। भोजन के पानी को फेंक देने से उसमें निहित नाइसिन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थों में नाइसिन की हानि होती है। यानी कि नाइसिन यह पोषक तत्व भोजन में घुलनशील होता है, जिसके कारण अगर वो पानी फेंक दिया जाए तो नाइसिन की हानि हो जाती है। नेक्स्ट है थायमीन। थायमीन इज अ वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट। थायमीन यह पोषक तत्व जल में घुलनशील होता है। ड्यू टू इट बेइंग सोल्यूबल इन वाटर इट गेट्स इनटू द फूड वाटर। यानी कि यह जल में घुलनशील होने के कारण भोजन के पानी में आ जाता है। यानी कि जो थायमीन पोषक तत्व है वो जल में घुलनशील होने के कारण भोजन के पानी में आ जाता है। If this water is thrown, there is loss of thiamine। यदि यह पानी फेंक दिया जाता है तो थायमीन की हानि हो जाती है। If eating soda is used while cooking grams beans, then the food content is thiamine is destroyed in। यदि चना राजमा पकाते हुए खाने का सोडा प्रयोग किया जाता है तो भोज्य पदार्थों में निहित थायमीन नष्ट हो जाता है। यानी कि जो थायमीन पोषक तत्व होता है उस पर कुकिंग सोडा यानी कि जो बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा होता है उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एयर ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन सी कुकिंग फूड। भोजन को पकाने की क्रिया में विटामिन सी का वायु के साथ ऑक्सीकरण होने के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी कि भोजन पकाते समय विटामिन सी वायु के संपर्क में आ जाता है और उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो विटामिन सी वाले पदार्थ होते हैं उन्हें काट कर
खुले में नहीं रखना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, उसका वायु के साथ संपर्क आ जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर एंड इज डिस्ट्रॉयड व्हेन वाटर इज थ्रोन अवे। विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होते हैं और पानी में आ जाने से और पानी फेंक देने से वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। Throwing water of cooked food causes loss of various minerals elements like calcium, iron, potassium, phosphorus, sodium, magnesium, etc. पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम आदि विभिन्न खनिज तत्वों की हानि होती है। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो भी पानी में घुलनशील होते हैं, इसी कारण पानी फेंक देने से इनकी हानि हो जाती है। द कैल्शियम ऑफ वाटर गेट्स इनटू द फूड व्हेन फूड इज कुक्ड विथ हार्ड वाटर। भोज्य पदार्थों को कठोर पानी में पकाने पर पानी का कैल्शियम भोजन में आ जाता है। Similarly, the amount of iron in food increases by cutting food with an iron knife or by cooking it in an iron vessels. इसी तरह भोजन को लोहे के चाकू से काटने पर या लोहे के बर्तन में पकाने से भोजन में लोहे की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि जब भोजन को लोहे के चाकू से काटते हैं तो उसमें लोहे का तत्व मिल जाता है तथा लोहे के बर्तन में पकाते हैं तो भोजन में लोहे की मात्रा बढ़ जाती है। यूज ऑफ साल्ट फ्रॉम फूड इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सोडियम इन इट। भोजन में नमक का प्रयोग उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है। यानी कि भोजन में नमक का प्रयोग करने से भोजन में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। Effect of cooking and processing techniques on physical parameters। भौतिक पैरामीटरों पर पकाने एवं प्रक्रमण तकनीकों का प्रभाव। Other physical parameters like nutritional elements when cooking foods as flour, rice, green vegetable, pulses, milk, fruit, etc. also have an effect। खाद्य पदार्थों को पकाने पर पोषणात्मक तत्वों की भांति अन्य भौतिक पैरामीटरों जैसे आटा, चावल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, फल आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन माइंड वाइल मेकिंग फूड। इसलिए भोजन निर्माण करते समय विभिन्न तत्वों को दृष्टि में रखना आवश्यक है। अदरवाइज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर डिप्लीटेड। पोषक तत्वों का ह्रास होता है। फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑन वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स। विभिन्न भौतिक पैरामीटरों पर पकाने एवं प्रक्रमण तकनीकों का प्रभाव निम्नलिखित है। फर्स्ट है फ्लावर शुड नॉट बी स्ट्रिप्ड टू यूज बिकॉज थायमिन इज फाउंड इन ब्रान विच इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। आटे का प्रयोग करने के लिए छानना नहीं चाहिए क्योंकि चोकर में थायमिन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यानी कि हम जो आटा यूज़ करते हैं रोटियां बनाने के लिए उसके चोकर में थायमिन पोषक तत्व होता है, इसलिए हमें उसे छानना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है राइस शुड नॉट बी रब्ड एंड रिंस्ड बिफोर कुकिंग एज इट हेल्प्स द विटामिन B2 present in the top layer of rice to dissolve with water। चावल को पकाने से पहले अधिक रगड़कर नहीं धोना चाहिए क्योंकि इससे चावल की ऊपरी परत में उपस्थित B2 पानी के साथ घुलकर चला जाता है। इसका मतलब यह है कि हम जो चावल पकाने से पहले जो चावल को धोते हैं रगड़ रगड़ के, उससे क्या होता है उसकी परत होती है उस पर जो B2 स्थित होता है वो पानी के साथ घुलकर चला जाता है। इसलिए चावल को ज़्यादा रगड़कर नहीं धोना चाहिए, हल्के हल्के से धोना चाहिए। नेक्स्ट है सॉफ्ट लीव्स ऑफ कैरोट, रेडिश, कॉलीफ्लावर शुड बी यूज एज रॉ सलाद एंड अदर वेजिटेबल्स शुड बी कुक्ड एज ग्रीन्स। गाजर, मूली, फूल गोभी की नम कोमल पत्तियों का
उपयोग कच्चे सलाद के रूप में तथा अन्य पत्तियों का उपयोग साग के रूप में पकाकर करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो गाजर, मूली, फूलगोभी की जो नरम कोमल पत्तियां होती है वो फेंक नहीं देनी चाहिए, उसका कच्चे सलाद के रूप में उपयोग करना चाहिए और जो उसकी अन्य पत्तियां होती है उसका साग के रूप में पकाकर उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अ स्लो फ्लेम शुड बी यूज वाइल कुकिंग द वेजिटेबल्स। सब्जियों को पकाते समय धीमी आंच का प्रयोग करना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा आंच पर पकाया तो वो सब्जियां गल जाएगी और उसका स्वाद भी खराब आएगा और उसमें स्थित पोषक तत्वों की भी हानि हो सकती है। नेक्स्ट है while storing grains they should be kept in dry and clean cartons as well as the lid of the cartons should be closed properly। इसका अर्थ यह है अनाजों का संग्रह करते समय उन्हें सूखे और साफ डिब्बों में रखना चाहिए। साथ ही डिब्बों के ढक्कन अच्छे प्रकार से बंद कर देने चाहिए। यानी कि जो अनाज होते हैं गेहूँ, चावल, दालें, उसका संग्रह करते समय उन्हें सूखे और साफ डिब्बों में ही रखना चाहिए और साथ ही उसके डिब्बों का ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। Otherwise, the dry food gets spoiling by exposure to air and moisture and mites and insects are present in it। अन्यथा सूखे खाद्य पदार्थ वायु और नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं तथा उनमें घुन तथा कीड़े लग जाते हैं। अनाजों का संग्रह करते समय उन्हें सूखे और साफ डिब्बों में रखना चाहिए, अच्छी तरह से ढक्कन अच्छी तरह से लगाकर। इससे क्या होता है कि जब वो वायु के संपर्क में आते हैं, वायु में जो नमी होती है उसके संपर्क में आकर खराब न हो जाए और उसमें घुन तथा कीड़े न लग जाए। इसलिए साफ और अच्छे डब्बों में अच्छी तरह से ढककर रखना चाहिए। नेक्स्ट है दे कुक क्विकली ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द स्टीम बाय कवरिंग द फूड आइटम्स एंड देयर फ्रेग्रेंस आल्सो रिमाइंस। खाद्य पदार्थों को ढककर पकाने से वाष्प के दबाव के कारण वे शीघ्र पक जाते हैं तथा उनकी सुगंध भी बनी रहती है। मतलब खाद्य पदार्थों को ढककर पकाना चाहिए, कारण वाष्प के दबाव से वो शीघ्र पक जाते हैं और उसकी सुगंध भी वैसी की वैसी बनी रहती है। अगर ढककर न पकाया जाए तो वाष्प के साथ उसकी सुगंध भी चली जाती है, इसीलिए खाद्य पदार्थ को ढककर पकाना चाहिए। नेक्स्ट है सलाड शुड बी कट शॉर्टली बिफोर सर्विंग फूड। विटामिन सी प्रेजेंट इन प्रीवियसली स्टोर्ड फूड इज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। यानी कि भोजन परोसने से कुछ समय पूर्व ही सलाद काटनी चाहिए। पहले से रखे हुए खाद्य पदार्थों में उपस्थित विटामिन सी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर नष्ट हो जाता है। यानी कि जो विटामिन सी होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक पूरा कवर हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।